ओम शांति। आज 13 सितंबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। हम कौन है? सैल्वेशन आर्मी। सब आत्माओं को मुक्त कराने के हम निमित्त बने हैं। इस समय आत्माएं जन्मों जन्मों का जो उन पे विकर्मों का बोझा चढ़ा हुआ है, जो जो उनके हिसाब किताब बन गए विकारों के वशीभूत होकर के, तो उनको अब सैल्वेज करने की जिम्मेवारी बाबा अपने बच्चों को देते हैं कि तुम सबको मुक्त कराने की निमित्त बने हो। तो बाबा ने कहा तुम्हें किसी कर्म बंधन में नहीं फंसना है, तो हमें बहुत अटेंशन देना है कि हमसे कोई भी ऐसी गलती ना हो, कोई भी ऐसा पाप कर्म ना हो क्योंकि हमारा खुद का बंधन बन जाए, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। अगर हम खुद बंधन में होंगे तो हम दूसरी आत्माओं को कैसे सैल्वेज कर सकते हैं, उनको कैसे मुक्त करा सकते हैं, उनकी कैसे मदद करेंगे। तो इसके लिए बाबा ने क्या अभ्यास किया? अपने को शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करा कि बार बार अपने को आत्मा समझो। अपने को बार बार बिंदु बन बिंदु परमात्मा के संग कंबाइंड रूप में देखो। अपने मस्तक पर देखो कि मैं आत्मा इस शरीर से एकदम न्यारी हूं। अपनी चैतन्यता का अनुभव करो। ये एक प्रैक्टिस है। जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें हमारी चैतन्यता महसूस होगी। शुरू में हो सकता है ना हो, क्योंकि देखो एकदम में तो नहीं होता ना, अभ्यास करते करते फिर होने लग जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करेंगे शरीर से डिटैच होने का, तो आत्मा में बल भरेगा। तब आत्मा में बल कैसे भरता है? क्योंकि संगम युग पर परमात्मा इस धरा पर आए हुए हैं। वो सागर है शक्तियों का और वो अपने गुण शक्तियों को निरंतर बरसा रहे हैं। अब शक्तियां तो बरस रही हैं, लेकिन शक्तियों को रिसीव कैसे करें? अगर हम देवहान में होंगे तो शक्तियां रिसीव नहीं हो सकती हैं। शक्तियों को रिसीव करने के लिए बाबा हमें कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तो जब जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा परमात्मा से शक्तियों को रिसीव करेगी, तो इससे आत्मा में बल आएगा। आत्मा बहुत शक्तिशाली बनेगी। आत्मा स्वयं में ही शक्तियों का भंडार है। आप खुद सोच के देखो कि जब आत्मा स्वयं इतनी शक्तिशाली है और वो परमात्मा से भी शक्तियां ले रही है, तो कितनी शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। तो इसके लिए बाबा कहते हैं शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करो। इससे आत्मा में बल भरेगा, आत्मा शक्तिशाली बनेगी और हमारा कोई बंधन नहीं बनेगा। क्योंकि जब हम शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करते हैं तो ये जो देह से संबंधित हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, देह का भान आने से गलतियां हो जाती हैं, उन सब चीजों से हम बच जाएंगे। तो इससे हमारे हम क्या हो जाएंगे? बंधन मुक्त बन जाएंगे। ब्राह्मण अर्थात बंधन मुक्त आत्मा, जो स्वयं को बार बार आत्मिक स्थिति में स्थित कर उस परमात्मा को याद करता है, तो उसके विकर्म भस्म होते हैं। जन्मों जन्मों का पाप भस्म होते हैं। और जितनी जितनी आत्मा फिर पवित्र बनती जाती है, उतना उतना आत्मा की स्थिति बहुत शक्तिशाली बनती है। और आत्मा इस शरीर में रहते हुए भी डबल लाइट फरिश्ते का जैसा अनुभव करती है, एकदम हल्का शरीर, जैसे कि बॉडी है ही नहीं। तो इस अभ्यास को करने के लिए, डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए, बाबा हमें बार बार कहते हैं, रोज कहते हैं, स्वयं को आत्मा समझो और मुझे एक परमात्मा को याद करो। बाबा ने कहा अटेंशन। जैसे मिलिट्री होती है ना, अटेंशन। कोई कमांडर आता है
तो जैसे ही बोलते हैं अटेंशन, तो सब अपनी जो भी एक्टिविटीज चल रही होती हैं उन सबको छोड़ करके एकदम चुपचाप खड़े हो जाते हैं, शांति। तो बाबा ने कहा ऐसे ही आप बच्चों को क्या कहा है, अटेंशन प्लीज, मतलब कि शांत हो जाओ, मुझे को याद करो। अब भक्ति में तो सब शिव 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 कह कह के जाप जप रहे हैं, शिव बाबा भी कह रहे हैं, लेकिन उन्हें यथार्थ परिचय तो नहीं बताना, उससे क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। बाबा कहते हैं उससे प्राप्ति तो होती नहीं, प्राप्ति होती है सत्य स्वरूप में स्थित होकर के याद करने से। जब हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर उस परमात्मा को उसी रूप में याद करते हैं, तो उससे आत्मा में बल भरता है, जन्मों जन्मों का पापों का बोझा भस्म होता है। तो इसलिए बाबा ने आज बहुत अटेंशन दिलवाया है, अपनी शांति के स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करो, क्योंकि अब हमें घर जाना है। इसलिए बाबा ने कहा अब तुम्हारी आंखों में क्या होना चाहिए, एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम। अब हम घर जाएंगे तो घर से हम फिर वापस आना है, तो कहाँ आएंगे, सुख धाम में आएंगे। क्योंकि जब आत्मा धरा पर उतरती है तो संपूर्ण सतो प्रधान ही उतरती है, और हम तो स्वर्ग में आ रहे हैं, बाबा हमारे लिए लाए हैं ना स्वर्ग हथेली पर। तो इसलिए बाबा ने कहा सिर्फ एक मेरी ही याद तुम्हें विक्रमाजीत बना सकती है। और अब वही विक्रमाजीत संवत शुरू होने जा रहा है, यानी कि लक्ष्मी नारायण का राज्य, वो डिनाइस्टी शुरू होने जा रही है, जो स्वयं परमात्मा ने बनाई है। वो खिवैया आ गया है सबकी नैया को पार ले जाने के लिए। अब डिपेंड करता है कि उस नैया में उस खिवैया के साथ कौन कौन बैठ रहे हैं। जो अच्छे से पढ़ाई को अच्छे से धारण करेंगे, अच्छे से ज्ञान को समझेंगे, वो पास विद ऑनर ऑनर होते हैं। ये तो बाबा कहते हैं सिर्फ 8 ही होते हैं, फिर 108 की भी माला है, 16,108 भी हैं, 9 लाख भी हैं। ऐसे करके बाबा कहते हैं सब नंबरवार। लेकिन जाना सबको है, बाबा लेकर सबको जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब ये चॉइस हमारी है कि हमें कहाँ जाना है, सुख धाम में भी जाना है या खाली मुक्ति धाम में जाना है। तो जो आत्माएं सुख धाम में आएंगी, तो बाकी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी, फिर मुक्ति धाम में चली जाएंगी, वो बाबा के संग रहेंगी। तो बाबा किन बच्चों की तारीफ करते हैं, बाबा तारीफ करते हैं ऑलराउंड पाठधारी आत्माओं की, जिन्होंने शुरू से लेकर के अंत तक पाठ बजाया। तो कौन है वो आत्माएं, 9 लाख आत्माएं होती हैं जो पूरे 84 जन्म लेती हैं। तो इससे बाबा हीरो हीरोइन पाठधारी आत्माओं की तारीफ करते हैं। बाकी जाना तो सबको घर है ही। इसलिए बाबा ने कहा आज कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारी नैया को पार ले जाने आया हूँ। सब 5 विकारों की जंजीरों में फंसे हुए हैं, अब सबको बाबा लिबरेट करने आया है। अब सबको लिबरेट होना है ना, मुक्त होकर के जाना है ना। तो इसलिए अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करो, घड़ी घड़ी इस शरीर से डिटैच होने का, बिंदु बनने का अभ्यास करो, जिससे कि हम अपनी आत्मा अपने शांत स्वरूप में, अपने शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो जाएं, हमारी सभी शक्तियां जागृत हो जाएं। और बाबा ने कहा जब मुझे याद करना है तो आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें खोल कर याद करना है। सन्यासी होते हैं जो आंखें बंद करके याद करते हैं, लेकिन उन्हें परमात्मा को तो परिचय पता ही नहीं, वो तो ब्रह्म तत्व में लीन होने का अभ्यास करते हैं। इस दुनिया से अपना वैराग्य ले लेते हैं। और कुछ सन्यासी तो ऐसे होते हैं जो स्त्री का मुंह भी ना दिखे इसलिए आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, कि अगर गलती से आंख खुल गई और स्त्री देख ली तो नहीं, फिर हम फिर तपस्या नहीं कर पाएंगे। तो हठ योग के द्वारा अपने कर्मेंद्रियों को
जीतने का अभ्यास करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें राजयोग के द्वारा आंखें खोल कर बैठ कर उस परमात्मा को याद करना है। उस एक की याद से हमारी सभी कर्मेंद्रियां शीतल बन जाएंगी। हमें कोई किसी से मुंह फेरना नहीं है, कहीं कहीं घर बार छोड़कर जाना नहीं है। बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहो और मुझे को याद करो। तो इससे आपकी कर्मेंद्रियां सब शीतल बन जाएंगी और फिर हो जाएगी हमारी कर्मातीत अवस्था। और बाबा ने कहा कि देवी देवता कभी इस धरा पे पाँव नहीं रखते हैं, पति धरती पे पाँव नहीं रखते। अभी इस समय धरती पवित्र बनी नहीं है ना, बन रही है। तो देवी देवता कभी पति दुनिया में नहीं आते। तो बाबा कहते तो मैं भी कैसे आ सकता हूँ, और बाबा को तो पैर ही नहीं है, बाबा तो निराकार है। तो बाबा क्या कहते हैं, मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। तो इसलिए अब वो पवित्र दुनिया आ रही है जहाँ पर देवी देवता इस धरा पर आएंगे और फिर से शुरू होगा लक्ष्मी नारायण का राज्य। यहाँ पर अथाह सुख है, अथाह शांति है, बहुत सुंदर दुनिया है। खुद भगवान ने बनाई है ये दुनिया। अब सबको जाना है ना उस दुनिया में। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझने का, इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास जरूर करना है और अपनी शक्तिशाली अवस्था को प्राप्त करना है। मुझे सतगुरु जी ने आज वरदान दिया है, अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाबा ने कहा पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। पवित्रता एकदम पक्की होनी चाहिए। पवित्रता का मतलब ये नहीं है कि खाली आपने ब्रह्मचार्य धारण कर लिया। ब्रह्मचार्य तो धारण करना ही है, साथ साथ आपकी दृष्टि और वृत्ति पवित्र हो। आप हर एक आत्मा को शुभ भावना, रहम की भावना से ही देखो, सबके प्रति प्रेम का भाव हो। तो जितना जितना आपके दृष्टि और वृत्ति पवित्र होती जाएगी तो आपके हर संकल्प शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन जाएगा। तो बाबा ने कहा इसलिए हर संकल्प की चेकिंग होनी चाहिए। क्या मुझ आत्मा के मन में किसी भी आत्मा के प्रति अभी भी अशुद्ध संकल्प आते हैं? क्या अभी भी मैं किसी की कमी देखती हूँ? अगर किसी की कमी दिखाई दे रही है तो मतलब पवित्रता की कमी है। इसलिए बाप समान अगर बनना है तो अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध और पवित्र बनाना है। तभी कहा जाएगा संपूर्ण पवित्र आत्मा। पवित्रता अर्थात स्वपन में भी किसी प्रकार की अशुद्धता ना हो। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।